नमो नमो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 8 द्वितीय पाठ कालज्ञो वराहमिहिर लेके आए हैं। आप लोग ज़रूर देखिएगा। मेरे YouTube चैनल कविता सुरेश पवार पर प्रथम पाठ की वीडियो आपको मिल चुकी है। अब हम लेके आए हैं द्वितीय पाठ कालज्ञो वराहमिहिरः। तो देखिए, निर्देश बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न पहला है खालिस्थान मंत्र द्रष्टारः। खालिस्थान मंत्र द्रष्टारः, तो राइट आंसर होगा इसका ऋषयः। खालिस्थान में क्या लिखेंगे आप? ऋषयः मंत्र द्रष्टारः। प्रश्न क्रमांक 2 है कालगणना कस्मिन् शास्त्रे। कालगणना कस्मिन् शास्त्रे, तो राइट आंसर हो जाएगा कालगणना ज्योतिष शास्त्रे। राइट आंसर अ नंबर आ जाएगा इसका। राइट आंसर ज्योतिष शास्त्रे। आप लोग निशान लगा लीजिएगा, सही का चिन्ह लगा लीजिएगा। तीसरा है वराहमिहिरः केन ज्योतिष विद्याम अध्यगच्छत्। वराहमिहिरः केन ज्योतिष विद्याम अध्यगच्छत्, तो आपका राइट आंसर श नंबर का हो जाएगा स्वकीय पित्रा। स्वयं के पुत्र से स्वकीय पित्रा। प्रश्न चौथा है वेदज्ञः वैज्ञानिकः च क आसीत्। वेदज्ञ वैज्ञानिकः च क आसीत्। राइट आंसर इसका हो जाएगा अ नंबर का वराहमिहिरः। वराहमिहिरः राइट आंसर अ नंबर लगा लीजिएगा आप लोग। प्रश्न 5 है बालको अजायत पदे क संधि अस्ति। बालको अजायत पदे क संधि अस्ति, तो इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर विसर्ग संधि होगा। गुण संधि आप लोग नहीं लगाइएगा, क्योंकि मुझे लगा गुण संधि है, लेकिन जब मैंने देखा कि विसर्ग संधि है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विसर्ग संधि। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 है वराहमिहिरस्य जन्म खालिस्थान ख्रीस्ताब्दे अभवत्। तो आप लोग लिखेंगे 499 ख्रीस्ताब्दे अभवत्। 499 ख्रीस्ताब्दे अभवत्। तो खालिस्तान में आपको लिखना है 499। प्रश्न क्रमांक 7 है खालिस्थान विद्याया प्रमुख केंद्रम आसीत्। खालिस्थान विद्याया प्रमुख केंद्रम आसीत्, तो आपको खालिस्थान में लिखना है प्रश्न नंबर 7 में ज्योतिष। क्या लिखेंगे? ज्योतिष। ज्योतिष। प्रश्न क्रमांक 8 है आदित्यदास पुत्रः खालिस्थान अस्ति आसीत्। आदित्यदासस्य पुत्रः खालिस्थान आसीत्। आपको लिखना है आदित्यदास का पुत्र कौन था? वराहमिहिरः। वराहमिहिरः खालिस्थान में आ जाएगा वराहमिहिरः। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 9 चंद्रः खालिस्थान प्रकाशेन प्रकाशते। तो चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से क्या होता है? प्रकाशित होता है। तो सूर्यात लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सूर्यात प्रकाशेन प्रकाशते। प्रश्न क्रमांक 10 है आसित पदे खालिस्थान लकारः अस्ति। तो आपको लिखना है लंग लकारः। तो लंग लकार में धातु के पहले अ लगाया जाता है, आपको याद रखना है। प्रश्न क्रमांक देखिए, निर्देश है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में क्या करना है विद्यार्थियों? आपको उत्तर देना है। तो प्रश्न 11 है वराहमिहिरः कुत्र गत्वा खगोल शास्त्रम पठितवान। तो आंसर आएगा पाटलिपुत्र नगरे। क्या लिखेंगे आप आंसर में 11 नंबर का? पाटलिपुत्र नगरे। अब प्रश्न क्रमांक 12 है कपिस्थ ग्रामः कुत्र अस्ति। कपिस्थ ग्रामः कुत्र अस्ति, तो कपिस्थ ग्राम कहाँ है? उज्जैनियाः निकटे। क्या लिखेंगे प्रश्न 12 का उत्तर? उज्जैनिया निकटे। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 है पादपः वल्मीकाश्च अधोभौमिक जल स्थितिं प्रदर्शयन्ति इति कस्य कथनम आसीत्।
तो देखिए पादपः वल्मीकाश्च अधोभौमिक जल स्थिति प्रदर्शयन्ति, ये कथन है वराहमिहिरस्य। तो प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हो जाएगा वराहमिहिरस्य। देखिए प्रश्न क्रमांक 14, भारते वराहमिहिरः कस्य प्रथमः आचार्यः अस्ति। तो भारत में वराहमिहिर किसके प्रथम आचार्य थे? तो आपको आंसर लिखना है 14 नंबर का, फलित ज्योतिषस्य। क्या लिखेंगे? फलित ज्योतिषस्य। फिर निर्देश है एक वाक्यन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में क्या करना है आपको? उत्तर देना है। तो प्रश्न क्रमांक 15 है वराहमिहिरेण विरचितः ग्रंथेषु कस्या गूढ़तत्त्वानां प्रतिपादनमस्ति। तो देखिए वराहमिहिरेण विरचिता ग्रंथेषु खगोल विद्यायाः गूढ़तत्त्वानां प्रतिपादनम अस्ति। ये देखिए आप लोग आंसर लिख लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा प्रश्न क्रमांक 15। फिर प्रश्न क्रमांक 16 है वराहमिहिरः कस्या स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्। तो प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर होगा वराहमिहिरः गतानुगतिकतायाः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्। वराहमिहिरः गतानुगतिकतायाः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्। देखिए पूरा आंसर आप लोग क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा। फिर हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 17, आदित्यदासः कस्य उपासकः आसीत्। आदित्यदासः कस्य उपासकः आसीत्। तो आप लोग लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर आदित्यदासः आदितस्य उपासकः आसीत्। आदित्यदासः आदितस्य उपासकः आसीत्। प्रश्न क्रमांक 18 है कस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रादीनि संरक्षितानि आसन्। तो प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर हो जाएगा गुप्त वंशस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रादीनि संरक्षितानि आसन्। देखिए आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर है दीर्घ उत्तरम लिखत। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न लिखना है आपको, ज़्यादा शब्दों में लिखना होता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 वराहमिहिरस्य ज्योतिष क्षेत्रे योगदानम लिखत। वराहमिहिर के ज्योतिष क्षेत्र में क्या योगदान रहे? तो आपको लिखना है ज्योतिष क्षेत्रे वराहमिहिरस्य, ज्योतिष क्षेत्रे वराहमिहिरस्य महत् योगदानम अस्ति। स गतानुगतिकतायाः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्। तेन कृता कालगणना प्रामाणिकी अस्ति। तस्य ग्रन्थेषु खगोलविद्यायाः गूढ़तत्त्वानां प्रतिपादनमस्ति। तो देखिए ये आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 20 है कालज्ञो वराहमिहिरः इत्यस्मिन् पाठे समागतान् षष्ठी विभक्ति युक्तान् पदान् चित्वा लिखत। षष्ठी विभक्ति युक्त हमको प्रश्न क्या करना है? उत्तर लिखना है। षष्ठी विभक्ति से युक्त उत्तर हमको देना है यहाँ। तो देखिए यथा सूर्यस्य दिया है तो वैसे ही हमको नोट करना है वराहमिहिरस्य विद्यायाः वेदज्ञः गतानुगतिकतायाः वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य फलित ज्योतिषस्य सूर्यस्य खगोल विद्यायाः गुरुत्वाकर्षणस्य। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 20 का। आप लोग देख लीजिए अच्छे से नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।